हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। एग्जामिनेशन में बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि क्या सिग्निफिकेंस रहती है हार्डवायर्ड की या क्या सिग्निफिकेंस रहती है माइक्रो प्रोग्राम की। तो आप इन्हीं पॉइंट से थोड़ा कॉमन करके और डिस्कस करके आप बता सकते हैं माइक्रो प्रोग्राम और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो आपको पता है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट कौन सी होती है? जब हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को वायर्स के थ्रू आपस में कनेक्ट करें। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या रहती है? जिसमें हम प्रोग्रामिंग को वर्चुअली किसी मेमोरी में स्टोर कर दें और उसके करस्पॉन्डिंग वो प्रोग्राम होकर आपको कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट पहला जो डिफरेंस है वो यही हो गया कि ये क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट करता है वो लॉजिक सर्किट के थ्रू यानी हार्डवेयर के थ्रू जनरेट करता है। जबकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ये जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोल मेमोरी में जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड रहते हैं उसके फॉर्म में करता है। दूसरा, जैसा मैंने आपको माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया था कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में कॉम्बिनेशन सर्किट इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए इसकी ऑपरेशन स्पीड फास्ट रहती है। जबकि यहाँ पर मेमोरी में एक्सेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो उस डिले की वजह से ऑपरेशन स्पीड इन कंपैरिजन टू हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है, स्लो होती है। अब क्योंकि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है तो कोई चीज हम फिजिकली डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो एक्सपेंसिव होगी इन कंपैरिजन टू माइक्रो प्रोग्राम जहां पर एक मेमोरी है और प्रोग्रामर प्रोग्राम करके अपनी प्रोग्रामिंग को उसमें स्टोर कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबल कैसे नहीं होता? एक बार वायरिंग आपस में कनेक्ट कर दी, जब वायर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं, अब आपसे कहा जाए कि ये वायर ए पॉइंट से हटाकर बी पॉइंट पर लगा दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे डीसोल्डर करना पड़ेगा और उसके बाद जला के बी पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। अब इसी की जगह आपसे कह दिया जाए कि एक और नया वायर लगाइए जो एक थर्ड पॉइंट क्रिएट करिए, सी पॉइंट क्रिएट करना है और वहां पर लगाइए, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो टफ होगा? तो डेफिनेटली टफ हो गया। या तो हम स्टार्टिंग में उसके लिए सारे पॉइंट्स डिसाइड कर दें। तो यहां पर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, कोई भी नया सिस्टम स्पेसिफिकेशन को अडॉप्ट करना आसान नहीं होता। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। इन प्लेस ऑफ दिस, अगर हमें मेमोरी लोकेशन पर जाकर सिंपल से प्रोग्राम में जाके 2 लाइन एक्स्ट्रा टाइप करनी है, तो वो दैट आई कैन और वी कैन राइट। तो इस केस में ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वहां पर बस स्पेस चाहिए, मेमोरी स्पेस जो कि वर्चुअल है। तो वर्चुअल में आप एंटर करके उसे मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है मॉडिफाई करना और ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में हम फिजिकली कनेक्शन कर रहे हैं। तो फिजिकली कनेक्शन कर रहे हैं तो जितने ज्यादा इंस्ट्रक्शन होंगे उतने ज्यादा कनेक्शन होंगे। तो ऑब्वियस है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को हैंडल करना बहुत हार्ड होगा। और जब ये इजीनेस किस में मिलेगी हमें, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। लेकिन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट सिर्फ रिस्क टाइप के प्रोसेसर्स को ही हैंडल करता है, यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट जो भी प्रोसेसर्स होंगे उनको हैंडल करता है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को हैंडल करना कर तो लेगा, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और जबकि माइक्रो प्रोग्राम में इजियर है हैंडल करना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का। तो क्या निकला कंक्लूजन कि इसकी डिजाइन जो है कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारा फिजिकली तैयार होना है और ये वर्चुअली तैयार होना है, तो डिजाइनिंग इसकी क्या हो गई, सिंपल। तो ये टोटल आपके 6 डिफरेंसेस हो गए। इसके अलावा मैं आपको 4 मोर डिफरेंसेस बताना चाह रही हूँ। 4 मोर डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस किस लिए बन गया? ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हमारा माइक्रो प्रोग्राम जो कंट्रोल यूनिट है उसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है और उस मेमोरी में ही हम अपने प्रोग्राम को या अपने कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने वाले प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। तो मेमोरी इसमें रिक्वायर्ड होती है और ऑब्वियस है यहाँ पर तो फिजिकली कनेक्शन है, कनेक्शन हमने वायर्स के थ्रू करे हैं, तो यहाँ पर कोई भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें रिस्क टाइप का प्रोसेसर यूज होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर यूज होता है, यानी सिस्क टाइप का इंस्ट्रक्शन। अब ये फिजिकली क्रिएट किया जाता है, इसीलिए ज्यादा चिप एरिया इसमें यूज होता है।
जबकि वर्चुअली क्रिएट किया जाता है, इसलिए सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आप प्रोग्राम को किसी मेमोरी में या एक रजिस्टर में, टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। इसमें क्योंकि हमने, ये कौन सा वाला है आपका हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में जो इंस्ट्रक्शन सेट का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है, क्योंकि हम रिस्क टाइप के प्रोसेसर का यूज करते हैं, जबकि इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट का साइज है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। तो इसमें इस टाइप का प्रोसेसर इस्तेमाल करने से ये कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हैंडल नहीं करता हार्ड वायर्ड, जबकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आपके कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को, बड़े इंस्ट्रक्शन सेट को या मेमोरी रिक्वायर्ड वाले इंस्ट्रक्शन सेट को हैंडल कर पाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगर आप इन 10 पॉइंट में से 7 और 8 पॉइंट्स पे लिख कर आएंगे तो आपको टोटल मार्क्स का जितना भी रिक्वायर्ड मार्क्स होंगे वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।